बिना तथ्य की बात फिर कैसे सिद्ध होती? ऐसे सिद्ध होगी? किताब के अंदर लिखा हुआ है कि तो लिखा है वही, संविधान लिखा है वही सत्य सत्य है ना, तो कैसे सिद्ध करोगे? उसमें लिखा वो फाइनल है। नहीं, वो तो मैं भी लिख दूं कि नहीं तो मैं भी कैसे लिख दो? लिखो एक पेज में, आंख बंद करके एक पेज लिखो जरा, या बिगड़ देके एक पेज लिखो। आप कैसे लिख सकते हो? लिख के बताओ। कहने का मतलब ये है कि अगर अरे ऐसा कहने से थोड़ी आता है। आपने बोल दिया हलवा है, ऐसे बोल दिया मैं भी लिख देता हूँ। अरे एक पेज तो बिगड़ देके लिख के बताओ ना आप, तब मालूम पड़ेगा ना। जैन बनियों को कहा बराबर, तो कहाँ जैन बनिए करते हैं बराबर? वो कहा करते, वो तो किताब में बताया गया ना, मैंने थोड़े पाप पकड़ा है, वो तो अनुप जी महाराज ने पकड़ा है ना। तो बनिया क्या जिस दिन किताब लिखी थी उस दिन क्या बनिया मर गए थे क्या? जब बनिया कोई पैदा नहीं था क्या? जब तक महाराज ने 114 साल पहले किताब लिखी थी, जब हिंदुस्तान के सौदागर बनिए सब मर गए थे क्या? जिंदे नहीं थे क्या? किताब तो उनके राज में लिखी है ना, उनके सामने लिखी है ना, तो सामने जाना चाहिए था ना। हमको आज क्यों पूछ रहे भाई? नहीं, जिम्मेदार तो आप ही हो ना। मैं कैसे जिम्मेदार? तो किताब बोल रही है झूठ है तो बताओ ना, उसको झूठ करके बताओ, पेश करो कोर्ट में। अगर किताब झूठ बोल रही है, झूठा आरोप लगा रही है, तो 114 साल से यहाँ तक क्यों है भाई? वो तो 2 महीने में बंद होनी चाहिए थी किताब। नहीं, तुम मेरे को गाली दे सकता है क्या? तुम मेरे को चोर बोल सकता है क्या? बोल के दिखाओ। बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे घर पे आके ऐसी कर दूं? मैं तुमको चोर बोलूंगा, तुम मेरे घर पे आके तो फिर तो कुछ राइट होगा करके किताब लिखी है उन्होंने और साहब के प्रसिद्ध किया है, तो कुछ तो बात होगी ना। ऐसे तो लिखने वाले नहीं लिखी है। किताब रजिस्टर भी नहीं रजिस्टर से क्यों नहीं आ रहा है? ये भारत सरकार है, रजिस्टर है क्या? है ये खुद सरकार है, रजिस्टर पे नहीं है, कभी भी गिरते अलमत पे चलती है। ये तो सब नौकर है, ये कोई सरकार है क्या? ये तो पकड़ लेते। कौन रजिस्टर करेगा इसको? जब ये भारत सरकार थी क्या? ये किताब बनी जब भारत सरकार थी? नहीं तो अभी तो कर सकते हैं। तो गीता रजिस्टर्ड है क्या? कुरान रजिस्टर्ड है? रामायण रजिस्टर्ड है? नहीं, लेकिन गीता पुराण तुम्हारे वेद जो वेद लिखे हुए हैं वो रजिस्टर किए क्या? नहीं, जो वेद पुराण बोलते हो वो रजिस्टर किया क्या? मेरा ये अपना ये संविधान, ये आप रजिस्टर का बोला ना, आपने बोला ना, मैं तो नहीं बोला रजिस्टर। तो रजिस्टर करेगा तो वो क्यों हो जाएगी? नहीं, गलत है, वो तो गलत ही है, फिर रजिस्टर करो। नहीं, रजिस्टर करने के फाइनल हो जाएगा। नहीं फाइनल तो, हाँ तो फाइनल ही होगा फिर तो। हाँ फिर तो सरकार जो बात वो कहेगी वो तो फाइनल होगा। इसकी जो 756 पेज कॉपीराइट है रजिस्टर किए लिए जी, फिर उसमें भी लिखा बनिया पाप करता है, तो फाइनल हो गया ना फिर तो। वो तो है फाइनल, लेकिन तो फिर और किताबों में इस तरह की बातें लिखी है तो कुछ समझ ये सब भाई साहब आज की तारीख में ऐसा बोलने का नहीं रहता। सबूत बताओ। अरे चोर ने चोरी किया है, तुम्हारे घर पे चोर चोरी करके गया, बरोबर है? तो सबूत तो वो चोर बताएगा ना कि माल मैंने कहाँ रखा है भाई, मैंने माल कहाँ बेचा है या कहाँ रखा है, वो तो चोर बताएगा ना। फटके पड़ेंगे जब चोर को कोई कैमरा थोड़ी लगा के चोर को पकड़ ले जब अपने घर पे। नहीं, हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने लूटा है। हाँ, अंग्रेजों ने कुछ नहीं लूटा, हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने लूटा है। रावण का धन, सोने की लंका पूरी हिंदुस्तान के बनियों के पास, कारून का धन बनियों के पास, कंस का धन बनियों के पास, समझा? और अन्ना कसब का धन बनियों के पास, और जितना भी धन था ना अंग्रेजों को भी हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने लाया, और सबसे पहले मक्का वालों को लाया। नहीं, ये तो कहने की बात है, कोई कहने की बात है तो किताब बोल रही है ना, किताब बोल रही है, कलम बोल रही है, हम तो नहीं बोल रहे भाई। नहीं मतलब आप तो नहीं बोल रहे, लेकिन किताब सारी दुनिया जानती है। मेरे भाई साहब एक बात सुनो जी। अगर मैं किसी के खिलाफ में कोई मैं अर्जी लिखता हूँ या कोई किताब लिखता हूँ या कोई पुस्तक लिखता हूँ या कोई अपील करता हूँ, तो उसका दायरा कितना रहता है? 90 दिन का रहता है। 90 दिन में कंप्लेन करना पड़ता है। अगर झूठ है तो उसको सजा दिलवानी पड़ती है या उसको प्रति ऑब्जेक्शन होता है, केस होता है, समझे ना? जी। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये तो 114 साल हो गए, बर्मांटिक हो गया भाई, माफीनामा सब हो गया। अब तो जिस दिन संसार समझे तो कत्लेआम होगा। अब कोई उसमें फरियादी नहीं है, अभी फरियादी नहीं है, मुझे अर्ज करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा काटने का काम होगा उस पापियों को जो आज दुनिया में विनाश लीला मचा के रखी है ना। ये सब कुदरत के बगीचे को बिगाड़ रहे हैं ना। भगवान की मर्जी से बताएं आपको। अरे पहले तो आपको भगवान जो बोल रहे हो, भगवान की परिभाषा क्या है?
जो संसार को जिसने बनाया है और संसार को वही तो मिटाता भगवान है। की परिभाषा क्या है? भगवान की परिभाषा क्या भगवान जो बनाने वाला होता है। है? वो तो आदमी बना रहा है। भगवान योगिनी का भगवान तो फिर ये भगवान बोलने से ही पाप लग जाए भाई। परमेश्वर ने बनाई है सच्ची तो मेरे ख्याल से तो। ये शायद आपका ख्याल किस तरह का है, हाँ हाँ क्या पता आपका ख्याल किस तरह का है। हाँ। तो भाई मैं तो किताब पढ़ी है ना, इसके लिए मुझे मालूम पड़ा ना। जी। झूठ और सत्य की पहचान करनी पड़ती है ना। और ये मतलब ये फालतू के आप भी फंसोगे, हाँ? आप फालतू के फंसोगे ऐसी बातें कर कर। अरे हमको कौन फंसाएगा? कुदरत का काम करने वाले को कौन फंसाएगा भाई? नहीं मतलब इतने ही इसी के सी बात ही कोई ठिकाना है बात का। जा- हेलो। हाँ बोलो। नहीं मतलब ये आपको किस तरह से ये समझ में आती है ये ऐसी बातें। क्या समझ में आने का? मेरे को तो ये समझ में आया कि हिंदुस्तान का सौदागर बनिया पाप करता है, जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है ना, वो उनके घर का पाप करने की जगह है। मुझे तो ये समझ में आया। नहीं वो तो मरने के बाद और जो भी दुनिया में बुरा आपदा विपदा घटना दुर्घटना जो भी दुनिया में बुरा होता है, कच्ची उम्र में मरना, बारिश का न होना, ये सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के हाथ में है। ये तो बारिश तो वो तो सब ये वैज्ञानिक लोग भी बारिश का तो सर वैज्ञानिक ने सब पता कर लिया है ये सब आपके बोलने की बातें। सतयुग आगे नहीं था? सतयुग कहाँ था? नहीं था? कहाँ सतयुग था? तो फिर वेदों में लिखा वो झूठ है? नहीं वेद तो झूठ नहीं है। तो फिर उसमें जो सतयुग लिखा है ना, हाँ सतयुग में 12 मेघमलन था, महीने का महीना बारिश होती थी, शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे। ऐसा तो कोई वेद में लिखा हुआ है ही नहीं। आप हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ आप बता रहे हो लेकिन। हाँ फिर आप कहना क्या चाहते हो? आप कहने का मतलब क्या है ये बोलो। मैं तो ये कहता हूँ कि आप खुद समझे हो या नहीं समझे, आपको ये मैं पूरी तरह से समझाऊँ आपको और मैं समझ तो है ना, में मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं पूरी तरह से पूरी दुनिया में ये किताब जाहिर करता हूँ और हर साल की 5,000 छपवाता हूँ और हर जगह बाई पोस्ट ये किताब का 50 रुपया खर्च करके पूरी दुनिया में पहुंचा रहा हूँ। तो आपको इतना लोगों को तो तुम पाप करते हो ना यार, पाप करना छोड़ दो, कल दुनिया समझ जाएगी, तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। नहीं ये तो पाप करते हो ना। 24 घंटा तुम क्या काम करते हो? वही तो काम करते हो। ये किताब समझनी नहीं चाहिए, बस यही तो काम है तुम्हारा। बुद्धि तुमने खराब कर दी है। लोग बुद्धि तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, माइंड खराब हो जाता है, फिर वो ध्यान में नहीं रहता ना। नहीं ये तो आपके सब बोलने की बातें है, बाकी सब ऊपर हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने सबसे पहले बुद्धि को कैद कर दिया है, उसको एकदम ऐसी कर दिया ना कि सोचने की क्षमता ही गलत हो गई। ये सब आपके बोलने की वजह, बाकी दुनिया को भी पता मेरे बोलने से यार, नहीं बोलने से क्या फर्क पड़ता है यार? मैं तो एक साधारण आदमी हूँ। किताब लिखने वाला कोई महान था? हिंदुस्तान के सौदागर बनिए मेरे दर्शन करने को आते, समझे ना। बनिए कैसे आए होगे? आते होगे कोई अनुबंधियों के पास। लंका के ढेर है वो लंका में थे पहले। रावण को सिखाया जब लंका में थे, फिर हिंदुस्तान में लाया रामचंद्र जी ने। उनको लंका के ढेर भी उन्हीं को कहते हैं। नहीं वो तो धर्मात्मा है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े 1 रुपया चोरी करके 10 पैसा बांट दे तो धर्मात्मा नहीं बनता भाई साहब। रात को चोरी करता, सुबह आके थोड़ा माल बांट देता तो उसको धर्म नहीं बोला जाता। नहीं आप खुद देखो, चोर तो चोर ही रहता है। नहीं मतलब आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हो कितने जैन। क्या देखो? मैं तो देख रहा हूँ ना। जैन कितना टैक्स देते हैं पूरे भारत। हाँ क्या टैक्स? दुनिया का धन लूट के टैक्स दे रहे। दुनिया का पूरा धन लूट दिया और टैक्स दे रहे। 13 तुम्बा धन था, उसमें 12 तुम्बा तुम लोगों ने लूट लिया, हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने। आप फालतू के फंसोगे ऐसी बातें कर। हाँ, अरे फंसाओ ना यार, हम तो तैयार है ना फंसने के लिए। मैं तो किताब से बात करूंगा ना। मेरा मकसद किताब जगदीप का नहीं है। मेरा फंसने की चिंता छोड़ो, आप पूरी कौम को बोलो। एक बंदा बैठा चैलेंज करता है तुमको, मैं तैयार हूँ किताब के जरिए। आप जरूर सर के ऊपर, आप पक्का फंसोगे। सर के ऊपर है ना, सर के ऊपर तुम्हारी कौम को बोलो कि सर के ऊपर किताब रख के और सामने बहस करे, या पूरा लाइव मीडिया में लगाए पूरा वर्ल्ड में
और अगर एक भी उसमें आंसर गलत है ना तो जगह पे फांसी दे देगा मेरे को। नहीं, आप जैसे को मेरे कौन बुलाएगा? मेरे चिंता छोड़ो यार, बस देंगे। बात में दम भी तो होना चाहिए। है दम तो किताब है ना जगदीश ज्ञानी, उसमें तो दम है ना। अरे इतनी बड़ी किताब लिखी है, जब तुम लोग क्या 4 धाम की यात्रा गए थे क्या, बंद करवाना था ना उस टाइम, ये बात यहाँ तक आती नहीं। हमारी 3 पेड़ी खलास हो गई भाई, तब तो ये बात ब्रह्मांडिक हो गई है। अब तुम बोलते हो सबूत दिखाओ, अरे भाई सबूत हमको क्या पूछते हो, जिसने पाप पकड़ा उसको बोलने था ना, सब कहाँ मर गए थे। नहीं, थोड़ा बहुत सत्य तो आपके पास भी होगा, किसी ने सत्य है ना किताब, बोला ना जो बताया ना तुमको सत्य है। क्या क्या बताया? जिसको दुनिया सूरज नरक बोलती है वो तुम्हारे पाप करने की जगह है। नहीं, वो तो हिंदू और सभी इसमें लिखा हुआ है। नहीं, वो तुम्हारे उधर जाके कोई रिटर्न आया क्या, दुनिया सतयुग सूरज नरक बोलते कोई जाके आया? नहीं तो अनूप दास जी भी बोलते मुसलमान भी बिल्कुल जाके आए ना, तुम्हारे को चोर लोग को पकड़ा, कायदेसर पकड़ा, जाके आए, जगह देखी, सब कुछ उन्होंने लिखा है ना। नहीं, मेरे ऊपर बीती हुई नजरों से देखी हुई। नहीं, वो बात तो अलग है। बाप से पहले अरे भाई झाड़ के ऊपर हरा पत्ता गिरता ही है, कोई तोड़ेगा तो टूटेगा या तूफान से गिरेगा, सबको मालूम है। वो तो सबको मालूम है, लेकिन वो वहाँ पर कैसे देखा अनूप दास ने, कैसे देखा वहाँ पर? अनूप दास कैसे देखा, वो तो किताब पढ़ो ना। नहीं तो जाके आए खुद, चोरों को पकड़ा तो चोरों ने दिखाया होगा ना भाई। मैंने आगे क्या बोला, पहले ही क्या बोला कि जिसने चोरी किया है उसको फटके पड़ेगा, तो वही बताएगा ना माल मैंने किधर रखा है। नहीं मतलब बिना तथ्य की बातें हैं, मतलब अनूप दास। अरे भाई बिना तो वो किताब लेके जब कहाँ मर गए थे भाई मेरे, मतलब ये आप तुमको बोल रहा है यार बंद करवाने दी, यहाँ तक बात ही नहीं आती ना, नौबत ही नहीं बनती। नहीं, यहाँ तक बात आती नहीं। एक बात आप बताओ कि अनूप दास कैसे गए वहाँ पर? हाँ, अनूप दास को हिंदुस्तान का सौदागर बढ़िया लेके गया, दिल्ली मंदिर से उठ कर गया भाई, वो बढ़िया लेके गया ना, शोर लेके गया ना उधर। अनूप दास कैसे जाएगा, बढ़िया लेके गए, जहाँ तुम्हारी कौम जाती है वहाँ खर्चा मुकरा भेजते है। किताब पढ़ी ना तुमने, बोलता मैंने पढ़ी है किताब, तो उसमें लिखा है ना बराबर, हिंदुस्तान से उठकर गए हैं बराबर। तो हाँ, फिर 258 नंबर सुनो 258 नंबर पेज पे लिखा है कि जहाँ पे कल पाया मुझे सम्मामुख, जहाँ पे कल पाया, जहाँ पे दुनिया आलोक पाप कराते, उस जगह पे जाके कल पाया, उस जगह पे जाके उनको बताया सर क्या कल पाया, मतलब उनको दुनिया के नाम का जो कल पाते दुख देते ना, जैसे दुख दे रहे ना जी, बुद्धि के नाम का पाप करते, पीड़ा के नाम का पाप करते, कोई किसी भी तरह का ऐसा, तो वहाँ सब थोड़ा तो दिमाग रखो अगर बनिए। अरे दिमाग क्या रखने का, मेरे को दिमाग की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास किताब है ना, मैं दिमाग की रखूँ, मैं तो किताब से बात करूंगा ना। नहीं मतलब वो मेरे को दिमाग की क्या भाई, ये सब किताब कहती है, मैं नहीं कहता हूँ, मेरे लिए तुम धर्मात्मा हो, तुम महान आदमी हो, मैं तुमको कुछ नहीं बोलता हूँ, नहीं समझा। मेरी बात सुनो, किताब कहती है कि तुम हिंदुस्तान का सौदागर मनिया धनी मार जाते, लंका का ढेर है, कुलंकी है, सौदागर है, अंग्रेजों को भी तुमने लाए, मक्का मदीना से मुसलमानों को भी तुमने लाए, मंदिर तुम्हारे तोड़े थे, पहले सबसे पहले मंदिर तुम्हारे तोड़े थे, पुतलियों के नाक और कान काटे थे, क्यों काटे थे भाई? वो तो तुमने हिंदुओं के मंदिर तोड़वाए। सुनो, हाँ बोलो। अगर वो वहाँ पर ये सब स्वर्ग नरक है, वो तो ये सब बोलने की बात है, कोई स्वर्ग नरक तुम्हारे कौम की पाप करने की जगह है, जिसको दुनिया 84 लाख गुंडिया बोलते हैं ना, वो तुम्हारे पाप करने की जगह है। कोई सुनो, दुनिया मरने के बाद दुनिया तो बेचारी भूली हुई है, उसको तो मालूम ही नहीं है, तो सुर्ग नरक ही बोलती है ना। अच्छा कर्म करेगा तो सुर्ग में जाएगा, कौन फैसला करेगा अच्छा बुरे का, फैसला कौन करेगा? तो वहाँ पर अनूप दास को क्यों नहीं मारा, ये बताओ। अरे उनको क्या मारेंगे, वो तुम्हारी पूरी कौम की बात लगा दी, मारता तो किताब लिखने के पहले ही मार देता ना तुम लोग, तुम्हारी औकात नहीं थी मारने की। हाँ, अरे सत्य हजारों पे भारी पड़ता है भाई, सत्य रहता है। अनूप दास कौन से अलग इंसान थे उनको नहीं मारा? फिर परमेश्वर का बंदा था वो, परमेश्वर के ध्यान में, मैं भी परमेश्वर के ध्यान में रहता हूँ। ये भगवान जो मालिक सृष्टि का रचयिता है उसका नाम लेता हूँ, बस उसका नाम लेने से जीव का भला होता है, बुद्धि खराब होती है, नीयत खराब हो जाती है, चोरी करने का दिल होता है, परमेश्वर बोलने से शरीर की आत्मा शुद्ध होती है। नहीं, आप फंसोगे बिल्कुल। हाँ तो फंसाओ ना, क्या तैयारी करो तैयारी। नहीं, आपका नाम क्या है ये बता दो। गीताब जगत हित कहानी छावनी अनंतपुरा। हाँ, मेरा नाम से क्या लेना था, मेरे किताब मुंशी मुलाजिम अनूप दास जी का। तुमने मेरे को नाम बताया पहले, मैंने तुमको पूछा, तुमने बताया मेरे को किधर से बात करा, तुमने बोला, अब मेरे को नाम पूछ रहा है तुमको मैंने पहले पूछा ना,
नहीं मतलब ये बिना तथ्य। हाँ, यही तुम्हारा झूठ पकड़ा जाता है, ऐसे ही झूठ पकड़ा जाता है। तुम्हारी साहूकारी है ना, सामने आ जाती है। तुम्हारी जितनी गाड़ में आकर चैलेंज करता हूँ, केस करो किताब के ऊपर, बंद करो किताब को, बंद कराओ। वो समझा ना, हमारी तीन पीढ़ी दोनों बैन किताब तो क्या कि घंटे के बयान है, तुम कॉपी बताओ ना, बयान है तो कॉपी बताओ, आज का आज बंद कर दूंगा। नहीं खाली बोकर का बोलते हो। आपको खुद बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना, कॉपी बताओ भाई। तुम झूठी किताब छापोगे और उसके ऊपर बैन करवाओगे। ये किताब तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जहाँ वैशाख बुद्धि भारत संवत 1965, इस किताब के ऊपर बैन दिखा दो, मैं आज की आज बंद कर दूंगा किताब, आगे चलाऊंगा ही नहीं। भाई साहब, ये किताब जो है ना, जिस दिन इंसाफ हो गया उस दिन खात्मा पक्का है तुम्हारी कौम का, ध्यान रखना। खात्मा 114 साल हो गए। हाँ, पक्का है, पक्का। कोई खात्मा नहीं होगा। हाँ, आप कर रहे हो, लाख बेड़ी से लोगों को मार रहे हो तुम कच्ची उम्र में। हाँ, पूरी तरह से दुख दे रहे हो दुनिया को, समझ में नहीं आता तुमको। आप करना बंद करो। रावण को तुमने मराया, कंस को तुमने मराया, कानून को तुमने मरवाया, अन्नाकशप को तुमने मरवाया, पाप भी तुमने सिखाया, फिर तुमने ही मरवाया। ये टिप्पणी भी जो चलते हैं ना, ये आगम, ये अपने क्या बोलते हैं उसको, भविष्यवाणियां वगैरह, ये सब तुम्हारे लोगों की है। तुम लोग चेहरा बदल बदल के घूमते थे, ये सब तुम्हारा काम है। ब्राह्मणों का है, ब्राह्मणों को पूछ लो। ब्राह्मण तो बेचारा भूले हुए, ये सब तुम्हारे कर्तव्य। अनूपदास बाबा में तुम्हारी एड़ी से लगाकर चोटी तक पकड़ के पूरा मजबूत कर दिया है, तुम्हारा कोई बचने का रास्ता ही नहीं है, तेरी मौत है। जिस दिन तुम 84 लाख कुंडियों पे थोड़ा सा पाप करना बंद कर दिया ना, तुम्हारा मौत पक्का है, क्योंकि दुनिया पता से समझ जाएगी। अब दुनिया नहीं समझ रही है, इसके लिए रुकी हुई है, समझा ना। तुम्हारी दलील अभी पहले समझो। मैं समझा पूरी तरह से, मैं पूरी तरह से समझाऊं भाई साहब। मेरे से आपके कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम्हारी कर्तव्य से दुश्मनी है। तुम जो कर्तव्य कर रहे हो ना, उससे दुश्मनी है। कर्तव्य करना छोड़ दो, दुनिया का पाप करना छोड़ दो भाई। थोड़ी बहुत इंसानियत रखो। इंसानियत है करके तो ये किताब जाहिर कर रहा हूँ। इंसानियत नहीं होती तो मैं भी पैसा कमाता, दूसरा धंधा करता, लोगों को काटता मारता, कुछ भी करता। ये मुर्गी काटना धंधा करना, बकरा काटना धंधा करना, ये चोरी चमारी करना, ये क्या धंधा है क्या? इंसानियत है। आपके पास इसके अलावा है कोई दूसरा काम? मेरे पास वन मैन शो एक ही है, किताब जगत हित कारणी। उसको फॉलो करता हूँ, उसको जाहिर करता हूँ, इसको पढ़ता हूँ। क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हो आप? क्यों कर रहे? लोग क्यों भ्रमित होंगे भाई? जो समझेगा वो काम करेगा, भ्रमित क्यों होगा? कोई जबरदस्ती थोड़ी है, कोई पैसा थोड़ी है, पैसा थोड़ी लेता हूँ, पैसा थोड़ी लेता हूँ। वाले लोग तो भोले वाले लोगों की तुमने मार दी, पूंगी बजा के तुम लोगों ने मार दी पूरी तरह से, है ना। भोले बाल दुनिया देश के लिए तुमने बजा दी पूरी। अरे शर्म करो, शर्म थोड़ी। आदिवासी साले तुम्हारी कौम एक ही धर्मात्मा बन के बैठे हो साले। हाँ, लंका से लाए, लंका के ढेर बोलते तुमको, और हिंदुस्तान में आके धर्मात्मा बन गए। राजा रजवाड़ों के पास काम करते, कोटे की नौकरी करता था, कोठारी बन गया। भंडार की नौकरी कर, भंडारी बन गया, धन चुरा लिया। महाराणा प्रताप को भामाशाह ने धन दिया। अरे भाई, कहाँ से धन दिया? उनका ही धन चुरा के उनको दान देता है, धन दे दिया। अरे भाई साहब, दुनिया जानती है कि भामाशाह ने दिया है। हाँ, क्या तुम्हारा महावीर भी राजपूत है क्या? बताओ मेरे को, आओ महावीर की सौगन, महावीर राजपूत है क्या? पता बताओ ना फिर, बोलो। नहीं बोलो ना तुम्हारा महावीर है वो राजपूत है क्या? बात घुमाओ मत, पहले बोलो महावीर में राजपूत है क्या? क्या पता है? बोलो, किताब जगत हित कारणी को, परमेश्वर को साक्षी रख के बोलो। तुम्हारा ईमान धर्म की कसम खा के बोलो। तुम्हारी कोई कसम का भरोसा तो है नहीं है, क्या पता क्यों नहीं बोल रहे हो? वो तो छोड़ो, उसकी बात छोड़ो। नहीं, दुनिया को तो तुम चूतिया बना रहे हो ना यार। हम राजपूतों से निकले, महावीर राजपूत है। मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि महावीर राजपूत है? इसको उसकी बात छोड़ो आप, ये साहब बताओ। आओ महावीर की सौगन खाओ, 24 सितंबर की सौगन खा के बोलो कि तुम्हारा महावीर राजपूत है। आप ये गरीबों का और अनपढ़ों का और अरे भाई, हम खुद गरीब है, हम गरीबों का क्या शोषण करेंगे? हम तो खुद गरीब है, हम गरीबों का क्या शोषण? तुम गरीबों का शोषण तो अरे महाराष्ट्र में तुमने आलगुन फाल्गुन माघ सिमगा होली 1 महीने का 5 महीने का ब्याज ले लिया। तुम लोगों ने सब जगह लूटा, जिधर गए उधर सब बर्बादी की है। अब तुम लोगों ने वो सोल राजा का वो सेवादार में वो मोदी को बदली करके वो ये भी कर दिया, मेरे को लगता है सोल राजा का। अभी वो और राम जी की मूर्ति लगाए, उसके ऊपर तुम्हारा 24 सितंबर का फोटो लगा दिया। अरे तुम कितना कर्तव्य कर रहे हो, दुनिया थोड़ी समझ रही है, वो तो हम लोग समझ रहे हैं ना कि तुम्हारे कर्तव्य क्या है। ये आपको फंडिंग कौन? तुम सौगन खाओ पहले, तुम सौगन। मैं कमाता हूँ, खुद फंडिंग करता हूँ भाई, मेरे को घंटा कोई फंडिंग करता है? हाँ, तुम्हारे जैसा चोरा के नहीं किया मैंने धन जमा, मेहनत करके दाल रोटी खा के काम कर रहा हूँ भाई।
और वो भी खाना पीना हराम समझ गए। तुम ये बताओ महावीर कौन था, राजपूत था क्या? ये तो क्या पता, अब कौन जाने कौन था। क्यों क्यों जी, फिर मेरे को क्यों पूछ रहे हो भाई? मेरे को क्यों पूछ रहे हो अनूपदा जी के बारे में? ये तो सब नहीं, तुमको मालूम है। अनूपदा जी देखा था क्या, अनूपदा जी गए थे क्या, अनूपदा जी ये किया था क्या, सबूत है क्या? फिर महावीर कौन था बताओ ना, ये राजपूत था क्या वो? आओ महावीर की सौगंध खा के बोला। क्या पता अब। अब पता नहीं होगा, अब पता नहीं होगा तुमको, है ना? मतलब की बात आएगी तो पता नहीं रहेगा। आप इसके लिए भाई साहब, हाँ, क्या अब आपको बताओ, आप समझते, थोड़ा समझो आप, और इंसानियत रखो। हम तो समझा है, और हम समझा करके तो किताब जाहिर कर रहा है। हमने तो तुम्हारे है ना शिवगंज में मंदिर के सामने वो मुर्दा रख दिया, और वो मंदिर को गिराना पड़ा और नया बनाना पड़ा, और हम हर जगह कच्ची उम्र में मरेगा तुम्हारे मंदिर में डालेगी। हाँ, और मरेगा ना कोई आदमी कच्ची उम्र में, मैं तो मरूंगा ना, मैं तो गॉड से एफिडेविट बनाया कि मुझे बनियों के मंदिर में डाल देना, उठाना मत उधर कौए चीले से जिस दिन फंसोगे उस दिन सब पता चल जाएगा, सब पूरी हवा अरे निकल छोड़ो, जाएगी। अरे छोड़ो, क्या करना फंसूंगा मैं तो, किताब से काम कर रहा हूँ, फंसने का क्या है इसमें? तुम पाप करते हो कि नहीं करते हो ये बोलो ना। वो मतलब तो पाप करने वालों के बारे में लिखी है किताब जगदीश ज्ञान ने, 114 साल पहले लिखी है। आज क्यों पूछ रहा है, आज क्यों पूछ रहा है? नहीं, कोर्ट में चले जाओ फिर, इतनी बड़ी बात है तो जाओ। हाँ, तो हमको जाने की क्या जरूरत है? हम तुम जाओ ना, तुम साहूकार हो तो जाओ, हम तो तुमको लंका के ढेर बोल रहे हैं ना, हम तो तुमको सब कुछ बोल रहे हैं ना। तुम साहूकार हो तो करो, बंद कराओ किताब को। वो तो बैन नहीं है, आप चला रहे हो। अरे तो कॉपी बताओ मेरे भाई, कॉपी बताओ, मैं बंद कर दूंगा, कल से बंद कर दूंगा। जो आपका नाम बताओ पहले। क्यों बताओ नाम? तुमने मेरे को पहले ईमानदारी बताई है? हाँ तो बताइए पहले मेरे। मैंने पूछा तुमको कि भाई कहाँ से हो, तो बोलता गाँव की क्या जरूरत, पूछने की क्या जरूरत है? हैं? पते की क्या जरूरत है, बोला ना तुमने। तुम बता दे तो मैं भी ईमानदारी से बता देता हूँ। अरे पता भी बताऊंगा तो तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, नहीं, हम ऐसा बताओ क्या 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 उखाड़े को बता दूंगा, तुम मेरा क्या उखाड़ो। नहीं, सावणी आरमपुरा 307027 सावणी आरमपुरा 307027 शिवगंज में ऑफिस है। वो श्याम लोढ़ा है ना तुम्हारा विधायक, उसी जगह पे आ जाना। नहीं, हम तो किसी के ऊपर कोई हाँ नहीं हाँ, वो मार्केट। एड्रेस देता हूँ ना। मारकूट वाला क्या करोगे, तुमने तो दुनिया को, तुम्हारे पाप से ही तो मर रही है पूरी दुनिया। लोगों की बुद्धि खराब हो ही करके, सतयुग में तो शेर बकरी एक हाथ पानी पीते थे, कोई किसी को नहीं मारता था। कहानी मत बताओ, कहानी मत बताओ, कहानियां हैं। बताओ ना, महावीर कौन था, महावीर कौन था बताओ ना। ये तो क्या राजपूत था क्या? वो तो राजपूत था क्या? हाँ, ये तो सब क्या पता अब कौन है। हाँ, खुद का देव का ठिकाना नहीं है, और दूसरों के उधर देखने का तुम क्या कर रहे हो करके, क्यों मूर्ख बना रहे हो लोगों को? तुम्हारी कौम को इकट्ठी करो कि पाप करना छोड़ दो। हाँ, और तुम्हारे, मैं तुमको चैलेंज करता हूँ कि पूरी तुम्हारी कौम को इकट्ठा करो और इस किताब को सामने रख के बोलो, बस सिर पे रख के बोल दो कि ये किताब झूठी है। हाँ तो बोल तो रहे किताब झूठी है, और क्या? हाँ, तो तुम्हारी कौम को जमा करो ना, पूरी विश्व के लोग बनाओ, मैं पूरी पढ़ूंगा उसको, और पढ़ने के बाद उसमें कुछ भी एक आंसर झूठा रहेगा तो उधर जगह पे मेरे को फांसी देना। किसको बुलाना है? आप बोलो कि किसके सामने? पूरी तुम्हारी कौम, तुम्हारी पूरी कौम, और विश्व के सब योद्धा, मान, जो जज फज, जो भी साधु संत पंडित भगत जोगी जति अनूपदास जी महाराज ने जितना लिखा है किताब में, सबको बुलाना। अनूपदास ने तो पूरा लिखा है, पूरी दुनिया। सातों विलायतों के लोगों को बुलाओ और उसके सामने में पढ़ दो। बुलाओ ना, तुम्हारे पास तो दुनिया का धन है ना, तुम्हारे पास दुनिया का धन है ना, बुलाओ खर्चा करके। आप ये बंद करो नाटक, फालतू ये लोगों को परे। ये तो 4 गुना होगा, 4 गुना। तुम महावीर का बताओ ना, कौन था, राजपूत था क्या? उसकी छोड़ो आप। क्यों छोड़े उसकी? क्या करना है आपको? राजपूत तो फिर तुमको क्या करना है मेरे से? हाँ, मैं जाहिर कर रहा हूँ। नहीं, आप तुमको क्या करना है? किस तरह की बातें करते हो? जैसे आप किस तरह की बातें? अरे भाई, कौन तुमने किया है? कौन तुमने किया है? मैंने कोई गाली गलौज दिया है कि किधर भी मेरी लैंग्वेज है गाली गलौज की? बिल्कुल, आपने अच्छी तरह से बताया बराबर, लेकिन आपका नंबर वेबसाइट पर जो, मैं वेबसाइट पे भी कोई गाली गलौज की बात है? सीधी बात ले। हाँ, लेकिन अगर वो सामने वाला गलत बोलेगा तो गलत बोलूंगा, अगर वो एक गाली देगा तो 4 गाली दूंगा।
ये मेरा उसूल है। तुम गाली दे के देखो तो मैं 4 दूंगा भाई। मैं क्यों सुनूं गाली? मैं तुमको गाली देता नहीं, मैं क्यों सुनूं गाली? आपका नाम बताओ पहले, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। क्यों नहीं भाई, नाम मैंने तुमको, तुमने ईमानदारी बरती होती तो मैं नाम बताता। तुमने पहले झूठ बोला तो मैं क्यों दूं तुमको सच बताओ भाई? और मेरे से क्या लेना देना? किताब किताब जगदीश गांधी की बात है भाई, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो किताब तो पन्ने कहाँ बोलते हैं, पेज हाँ? कहाँ बोलते हैं? हाँ? तो आप उसको बता रहे हो, वो कागज कहाँ बोलते हैं? तो फिर संविधान को हटाओ ना उधर। संविधान को क्यों लेके आए? संविधान को बंद करो, गीता रामायण को बंद करो, ये तो पढ़ने सब बंद वाले कराओ। उसको क्यों, कौन बंद करवा सकता है? तो तुम बोल रहे हो ना कि कागज क्या बोलता है, तो संविधान को बंद करो ना। संविधान के हिसाब से तो धारा लगती है ना, तो लिखने से धारा लग जाती है। नहीं। तो फिर मेरे को तुम ईमानदारी से ये बता दो कि महावीर कौन था, राजपूत था क्या? तो आपको क्या करना है, वो कौन था? हाँ, बताओ ना। हाँ, मेरे को बता दो ईमानदारी। अब आपसे बात करना ही बेकार है, मेरे को ऐसा लगता है। आपसे बात करना मतलब समय का चलो सर्वनाश करना। चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे से हर चीज तुम्हारा बर्बादी की तरफ ही जाएगा, क्योंकि तुम्हारी मैं एक बर्बादी का कारण हूँ, समझे ना? मेरे से अगर उलझोगे तो तुम्हारी बर्बादी है। तो आप काम ही ऐसा कर रहे हो, गलत काम। हाँ, क्योंकि नहीं, हम कुदरत का बगीचे को बचाने का काम, तुमने तुमने बगीचा उजाड़ने का काम किया और हम बगीचा बनाने को बचाने की बात कर रहे हैं। या कैसी बात कर रहे हो आप? भाई साहब, आपको बोल रहा हूँ ना कि रावण ने चलाया था इंद्रजाल नाम का पाप, अन्ना कसब ने चलाया राक्षसी पाप, कंस ने चलाया जादूशाला नाम का पाप, हारून बादशाह ने चलाई काफिर विद्या नाम का पाप, और हिंदुस्तान के सौदागर बनिए चला रहे कल्लू काल, जिसको दुनिया कलयुग बोलती है, ये उनके घर का पाप है। और जो कुछ आज दुनिया में बुरा हो रहा है उस पाप की वजह से बुरा हो, इसमें कोई शक ही नहीं, डाउट ही नहीं। जिसको दुनिया और करने की जगह कौन सी है? जिसको दुनिया सुरग नरक बोलती है वो बड़ियों के पाप करने की जगह है। ये तो सब, वो तो सर ये सिर्फ कल्पना है, कल्पना है ये सारी बातें, कहानी की तरह। कल्पना किसको बोला जाता है मालूम है? क्या हनुमान जी ने तीर के ऊपर, कल्पना किसको बोली जाती है मालूम है क्या? कल्पना उसको बोली जाती है कि हनुमान जी ने तीर के ऊपर पहाड़ को उठा के रामचंद्र जी के पास भेज दिया। कृष्ण ने सूर्य यहाँ से चक्र भेजा तो सूर्य को ढक दिया। ये सब काल्पनिक बातें, और समझा ना? अनुदास ने क्या बताया? सुनो, बासक नाग की रस्सी बना के समुद्र को भिगोया, ये सब काल्पनिक बातें, समझा क्या? सुनो काल्पनिक बातें बता। जमीन माता गाय का रूप बन के कृष्ण को मिलने को गई, ये काल्पनिक बात है, समझा ना? जो कुछ पैदा होता है ना इंसान, वो सब गर्भ से पैदा होता है, बिगर गर्भ से कोई पैदा नहीं होता है भाई। और जो महाभारत तुम्हारे ने बताया डुप्लीकेट, वो 5 पांडवों को गर्भ से बताया नहीं, वो ऊपर से टपके, तो वो सब काल्पनिक बातें। ये किताब है ना, ये सत्य के आधार, ये एक बिल्कुल सत्य, एक रति भर बार भर भी। अनूप दास ने कल्पना की है, अनूप दास ने कल्पना नहीं की भाई, कल्पना तो सोनी हरिजन ने की है, वो बनिए ने, वो बनियों का दूध था सोनी हरिजन, वो कल्पना की थी। अनूप दास ने तो सत्य लिखा है। अनूप दास की बात छोड़ो तुम, अनूप दास ने तो ऐसा तुम्हारे को घाटी मारा ना, एड़ी से छोटी, ऐसा पकड़ के घाट मारी है ना, सरदार भी ऐसी घाट नहीं, ऐसी घाट में तुम क्या बच ही नहीं सकते हो। हाँ, बच ही नहीं सकते। अनूप दास ने खुद लिखा है कि मेरे, अनूप दास ने खुद लिखा है तुम्हारे, अनूप दास ने खुद लिखा है किताब के अंदर कि मेरे को कल पाया, यानी कल्पना की है। हाँ, तो जादू में वो ताकत है ना, जो चाहे वही कर सकता है ना। नहीं, उनको जमीन बाहर के बाहर निकाला, खुद बता रहे कि मेरे को कल पाया। हाँ भाई मैं भी तकलीफ बहुत देख रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है। हाँ, लेकिन सत्य से ही छोड़ूंगा ना मैं, सत्य तो है, वो है ही है ना। वो अनूप दास जी ने क्या किया है कि उनको यह लगा कि मालिक तो नहीं कर सकता ऐसा। महावीर ने क्या किया ये बताओ? महावीर राजपूत है क्या? महावीर तुम्हारा भगवान कैसे बना, और महावीर कैसे तुम्हारा पिता हो गया, ये बताओ? नहीं, मतलब अनूप दास ने सिर्फ कल्पना की है। मैं तो महावीर की बात बताओ ना यार, वो राजपूत कैसे हो गया? तुम राजपूतों से में से कैसे निकले, ये बताओ ना। वो तो राजपूत, वो रिश्ते क्या करना है आपको जान के? बताओ ना। ये सब चलो फिर।